आइए दोस्त, आपका स्वागत है रविराज दुर्गा यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज बात करेंगे क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 12.1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 to 10 आज देखेंगे। इससे पहले दो वीडियो आपको मिल चुका है एलपीपी का ही, ग्राफ एलपीपी। वो दो वीडियो आप देख सकते हैं जहां की आपको 1 से लेके 5 तक और बेसिक सिखाया गया है, बताया गया है। ठीक है, तो चलते हैं आज क्वेश्चन नंबर 5 to कितना 10 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ लिखा हुआ भी है। अगर आपको पीछे का वीडियो देखना है तो जाके देख लेंगे, वहां पे पूरा कंसेप्ट को समझाया गया है। आज केवल ग्राफ के बारे में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, और आप जान लीजिए कि बोर्ड में एक ग्राफ पक्का आता है 12th बोर्ड में। ठीक है, तो आपको एक ग्राफ आना चाहिए एलपीपी का। तो चलिए, और इसी में सब में से आएगा 10 क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आता है एनसीईआरटी से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसका सारा थ्योरी पीछे बता चुके हैं, आप देख सकते हैं। चलिए, कहता है कि z बराबर 3x प्लस 2y पर मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा। मैक्सिमाइज बोल रहा है। और दो को इनक्वालिटी दिया है, एगो x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, एगो दिया है 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 15। अब आपको कैसे बनाना है वो मैं बता रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। चलिए, कुछ नहीं करना है आपको, इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा। जब भी ग्राफ आएगा तो पहले ग्राफ खींचना पड़ेगा, उसके बाद आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। चलिए, बने रहिए। सॉल्यूशन में देखेंगे आप, सॉल्यूशन में कहां से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन में आपको करना क्या है कि जो इनक्वालिटी में देता है ना, उसको इक्वल टू में बदल लेना है। जो इनक्वालिटी में रहेगा उसको क्या करना है, इक्वल टू में बदल लेना है। चलिए, तो इनक्वालिटी वाला को इक्वल टू में बदलिए तो हो जाएगा x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू डायरेक्ट लिखेंगे 10। बोलिए, कोई दिक्कत है? इसको आप इक्वेशन 1 भी बोल सकते हैं, कोई डाउट? चलिए, और इससे ना आप एक बॉक्स तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे? बॉक्स। और बॉक्स में से पता है क्या करना है, एक्स वाई के मान पुट कर देना है, भर देना है बॉक्स। आपने क्या किया, इनक्वालिटी को इक्वेशन में बदला, और इनक्वालिटी को इक्वेशन में बदलने के बाद एक बॉक्स बनाए, और उस बॉक्स में आपको एक्स वाई के मान रखना है। चलिए देखिए कैसे रखना है। इसे करना यह है कि अगर x के मान अपना मन से रखेंगे तो y के मान खुद ब खुद आ जाएगा। रखिए तो x के मान कितना रखते हैं, 0। कितना रखेंगे, 0। अगर आप x के जगह पर 0 रखेंगे तो 2y बराबर 10, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5। चलिए, यहाँ कोई डाउट, यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब आपको क्या करना है कि अब y के मान रखना है, तो y के मान आप 0 रखेंगे। कितना रखेंगे, y के मान 0। तो y के मान अगर 0 रखें, आप ही बताइए, तो x के मान कितना आएगा। y 0 रखे तो पूरा y 0 हो गया, तो x बराबर कितना रह गया, 10। क्या आप समझ पाए? देखिए, तो y हमने 0 किया तो पूरा 0, तो x बराबर कितना हो गया, 10। मतलब इक्वेशन 1 से हमने x और y का मान निकाल लिया। क्या किया, x और y का मान निकाल लिया। चलिए, अभी दूसरा इनक्वालिटी है, उसको हम इक्वेशन में बदलेंगे। दूसरा इनक्वालिटी क्या है, देखिए गौर से, वो है 3x प्लस वाई इक्वल कितना, 15। यही ना है। इससे भी एक बॉक्स तैयार करेंगे, इससे भी एक बॉक्स तैयार करेंगे। देखिएगा, बॉक्स लंबा हो गया, इतना लंबा की जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए, यहां भी आप x का मान अपना मन से रखेंगे 0, तो पूरा 0, तो y कितना हो गया, 15। कोई डाउट? अगर y को 0 रखेंगे तो y ये 0 हो गया, तो 3x बराबर 15, तो x बराबर 3 पचे 15। कोई डाउट है? अरे भाई, y 0 किए तो 3x बराबर 15, तो x बराबर 15 3 5। यानी आप समीकरण 1 और 2 से 2 बॉक्स तैयार कर लिए, बस हो गया। आपको इतना ही करना है, इतना ही करना है बस। अब देखिए क्या करेंगे। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है कि ग्राफ खींचना है, और ग्राफ खींच रहे हैं, अब ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ग्राफ को खींचते हैं। देखिए, तो चलिए, अब ग्राफ को खींचते हैं। हमने एक नंबर लाइन x अक्ष और y अक्ष खींच दिया। क्या खींचा, x और y अक्ष खींच दिया। अब आपको क्या करना है, इस ग्राफ को आप 10th में पढ़े हैं, नंबर लाइन पे दर्शा देना है। चलिए, पहला को दर्शाते हैं, x पर 0 तो y पर कितना, 5। x पर 0, इसको देखेंगे, पहले इसको दर्शाते हैं। x पर 0 तो y पर 5। 0 जहां के तहां रहता है, y पर 5, यानी पहला बिंदु आपको मिल गया। इसका आप नाम दे सकते हैं a, x पर 0 और y पर 5। चलिए, एगो बिंदु बता दिए b, इसका नाम अब b दे दीजिए। इसका a दिए तो इसका b। x पर 10 तो y पर 0। x पर 10 जहां के तहां, y 0 है तो जहां के तहां। चलिए, ये b इसका नाम हो गया, x पर 10 y पर 0।
ये दोनों लाइन को क्या करेंगे आप मिला देंगे। क्या करेंगे? मिला देंगे। मिलाइए तो ये दोनों लाइन को आप मिलाएंगे, आपके पास इंच होगा, आप इंच से मिला सकते हैं। मिला दिए। ये दोनों लाइन जब मिल गया तो किसका लाइन है, किस इक्वेशन का? तो आप लिख देंगे x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, x प्लस 2y लिख दिए। अब हमको ये चेक करना होगा कि ये जो ग्राफ आया, आप देख रहे हैं इसको, ये ओरिजिन की तरफ शिफ्ट करेगा कि ओरिजिन के बाहर की तरफ? ये हम सिखा चुके हैं कि ग्राफ जो है ओरिजिन की तरफ आएगा कि ओरिजिन के बाहर की तरफ। कैसे चेक करेंगे? तो इसको चेक करने का एक तरीका है कि आप इनक्वालिटी में चेक करते हैं। कहां चेक करते हैं? देखिए इधर हम लिख देते हैं आपके लिए, लेकिन आप जान लीजिए कि इनक्वालिटी में चेक होता है, बता चुके हैं। चेक करते हैं क्या कि ग्राफ ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन का बिंदु क्या होता है? 0 0। तो 0,0 पर चेक करेंगे। पहला इनक्वालिटी है ना, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। अच्छा आप बताइए, x के ऊपर 0, y के ऊपर 0, तो 0 प्लस 0, 0 छोटा है 10 से। अच्छा बताइए 0 तो 10 से छोटा है। बात सच है। मतलब ओरिजिन के तरफ यदि हम कोई बिंदु लिए तो वो ट्रू साबित हो गया, सच साबित हो गया। इसका मतलब ग्राफ किधर शिफ्ट करेगा? ओरिजिन के तरफ। इसका मतलब इसका जो ग्राफ है, इस इनक्वालिटी का ग्राफ, इस लाइन का ग्राफ ओरिजिन के तरफ आएगा। किधर आएगा? ओरिजिन के तरफ, ओरिजिन के साइड। चलिए इसको इधर ले आइए, तो ये जो आएगा सर, ये इधर आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बातों को? चलिए अब इसके आगे देखते हैं दूसरा लाइन, ये वाला x पर 0 तो y पर 15, x पर 0 y पर 15 खोजेंगे। x पर 0 y पर 15 यही मिला, एक का नाम दीजिए c। x पर 0 y पर 15, c बिंदु मिल गया। चलिए दूसरा बिंदु क्या है? x पर 5 y पर 0, x पर 5 y पर 0 यही मिलेगा। एक का नाम डी दीजिए, x पर 5 और y पर 0, यानी आपको ये बिंदु मिला। ये दोनों को मिला देंगे। क्या करेंगे? दोनों को मिला देंगे। मिलाइए आप, देखिए आप मिलाएंगे पूरा सीधा। ग्राफ जो है आप अगर बनाएंगे तो पूरा एकदम सही से बना चाहिए, नंबर कट जाता है ग्राफ के अगर लाइन टेढ़ा हो तो। पहला कि आपको आंसर नहीं मिलेगा और दूसरा कि नंबर भी कट जाएगा। चलिए हमने इसको मिला दिया। ठीक है, मिला दिया। मिलाने के बाद ये लिखना जरूरी है कि किसका ग्राफ है, किसका लाइन है, सॉरी 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई बराबर 15 का। कोई डाउट नहीं ना? चलिए अब इसको भी चेक कीजिए कि क्या ये ओरिजिन की तरफ आएगा कि ओरिजिन के बाहर की तरफ। उसी प्रकार चेक होता है, आप देख सकते हैं। इसको चेक करते हैं, देखिएगा ओरिजिन वाला बिंदु उठाएंगे, चेक करेंगे। इसका इनक्वालिटी कौन है? ये इनक्वालिटी से चेक होता है। 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 15। जैसे ही आप 0 कहेंगे तो 0 प्लस 0, 0 छोटा है 15 से। ये बात सत्य है। सत्य है मतलब ओरिजिन के तरफ, ओरिजिन के तरफ आएगा। ये भी कहां आएगा? ओरिजिन के तरफ। अब यदि आपसे हम पूछें कि आप हमको ये बताइए कि इसका कॉमन ग्राफ कौन हुआ? कॉमन, जहां की दोनों लाइन एक दूसरे में कॉमन हो रहा है, वो पार्ट क्या है, वो जगह क्या है, वो सॉल्यूशन एरिया क्या है, वो शेडेड रीजन क्या है? तो आप बोलेंगे कि सर यहां इस वाला में नहीं, यहो आएगा। तो आप अगर बोल सकते हैं सीधा सीधी कि यही क्या होगा? शेडेड रीजन होगा, या आप सॉल्यूशन एरिया भी बोल सकते हैं, जो भी बोलना है बोल सकते हैं। यही एरिया होगा जहां दोनों लाइन का ग्राफ क्या कर रहा है? कॉमन हो रहा है ना, यही एरिया है। तो बस कुछ नहीं करना, इतना हो गया। चलिए अब इसको काटने वाला पॉइंट को देख लेंगे। एक ये पॉइंट है इसका कॉर्नर पॉइंट, एक ये है, और एक अभी अभी जस्ट कटाइए। ये निकाले नहीं है, इसका नाम दे देंगे एम, और ये निकालेंगे अभी तुरंत। अब आप देखेंगे कि यहां से क्या होता है ना कि कॉर्नर पॉइंट ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है? कॉर्नर पॉइंट। देखिएगा हम थोड़ा सा इधर मिटा देते हैं क्योंकि जगह नहीं है। आप देखेंगे, देखिए थोड़ा सा इधर कैसे होता है, इसे देखेंगे आप गौर से। देखिए यहां पे क्या लिखा जाता है? कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट। और इधर लिखा जाता है जेड। जेड बराबर क्या है? 3x प्लस 2y। ऐसे ऐसे करके आप भी बना लेंगे। यहीं से आंसर जो है आपका निर्धारित हो जाता है। एक तरफ कॉर्नर पॉइंट लिखे, एक तरफ जेड लिखे, जेड 3x प्लस 2y लिखे। जेड दिया हुआ था, कॉर्नर पॉइंट निकालना है। एक कॉर्नर पॉइंट आपको मिल गया डी। क्या मिला? डी। कितना मिला? डी है ना भाई, कॉर्नर पॉइंट है ना, 3 हुआ है, वही तो डी तो मिलर है।
5,0। चलिए एगो ए भी मिला हुआ है, ए कितना 0,5, 0,5। और एक कॉर्नर पॉइंट इसका भी नहीं मिला है जिसको हमने एम माना है, इसी को निकाल लेंगे और उसके बाद चेक करेंगे। तो अगर ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा, तो देखिए दोनों लाइन एक दूसरे को कट किया है, और दोनों लाइन जब एक दूसरे को कट करेगा तो कहीं ना कहीं दोनों का क्या निकलेगा, पॉइंट निकलेगा। तो वो कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है, आप दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दीजिए। हम करते हैं, देखिएगा आप, एक इक्वेशन यहां था फर्स्ट और यहां था क्या, सेकेंड। ये दोनों को सोल्व करना है। आप इक्वेशन सोल्व करना 10th में ही सीख गए होंगे, हम थोड़ा फास्ट करेंगे। आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखिए, तो अगर काटना है तो बराबर होना चाहिए। तो अगर 3x है, सोचे x है, मतलब इक्वेशन फर्स्ट में हम 3 से मल्टीप्लाई करके उधर लिखते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर देखिएगा गौर से, तो 3x प्लस 3 दूना 6y इक्वल टू 10 तिहाई 30। दूसरा को जैसे तैसे उतार दीजिए, 3x प्लस y इक्वल टू 15। अब दोनों समीकरण घटाएंगे, आपको पता है तो ये कटेगा, 6y में से y 5y, 30 में से 15 तो 15, 5 तिहाई 15, y बराबर कितना आ गया भाई साहब 3। और y के मान 3 जब समीकरण एक में रखेंगे तो 3 दूना 6 जाके घटेगा, मतलब x के मान 6 घट गया तो 4, यानी x के मान भी आ गया कितना 4। आप जानते हैं सोल्व करना, आप कर सकते हैं। मतलब आपने इस पॉइंट को निकाल लिया कि x होगा 4 और y होगा 3। तो जो m पॉइंट नहीं था पता, अब तो पता हो गया कि 4 और 3 होगा। अब इस पे ना क्या करेंगे, x का मान 5 है, y 0, 5, 4, 3। अब कुछ नहीं करना है, z में रखना है। तो रखेंगे, देखिए x के जगह पर कितना रखेंगे 5 है, y के जगह पर 0, तो y वाला 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा। अरे भाई y के जगह पर 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। x पर कितना रखेंगे 5, तो 5 तिहाई 15, अर्थात यहाँ z के मान कितना है 15। देखेंगे आप, कोई लोग कहेंगे सर ये भी कॉर्नर पॉइंट है, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है z मैक्सिमम, ए पर तो मैक्सिमम पक्का नहीं हो क्योंकि दोनों 0 0 है तो 0 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, इसको इसलिए इसको नहीं लिखे हैं। चलिए अब इसको रखिए तो 0, x के ऊपर 0 तो पूरा 0, 5 दूना 10 ना, y के ऊपर 5, 5 दूना 10। अब x के ऊपर 4 तो 4 गुने 3 12, और y के ऊपर 3, 3 दूना 6, 12 6 18, यानी आपका आ गया 18। आपसे पूछा था मैक्सिमम वैल्यू, आप ही बताइए क्या यही ना है मैक्सिमम वैल्यू। देखेंगे यह है कौन वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, अर्थात इसका मैक्सिमम वैल्यू हुआ कितना 18। अर्थात अब इसको लिख देना है कि z इज मैक्सिमम, चाहे मैक्सिमम वैल्यू 18 जो भी लिखना है लिखिए, z इज मैक्सिमम एट पॉइंट 4,3 लिखिए इसे। मैक्सिमम वैल्यू कितना है 18, एट पॉइंट, किस पॉइंट पे लिख देना है, एट पॉइंट किस पे m 4,3 पर। मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितना हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू 18 है, किस पॉइंट पर, एट 4,3 पर। यही आपका आंसर हो गया। अगर आप इतना करते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा, और काफी आसान होता है, एक बार समझने की जरूरत है। अगर आप एक बार समझ गए तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हुआ कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आप इसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि z बराबर x प्लस 2y का मिनिमम वैल्यू, x 2x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 3 और x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू 6। ये आपको इनक्वालिटी दिया हुआ है। अब आपको इसे ग्राफ खींच के बताना है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो चलिए देखते हैं यहां पे क्या होगा, कैसे बनाएंगे आप देखेंगे इसको, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले हम क्या बोले हैं आपको कि इनक्वालिटी से ना इक्वेशन में बदलना है, इक्वल में बदलना है, इक्वेशन में बदलना है। देखिए 2x प्लस वाई बराबर 3, ये इक्वेशन 1 मान लिए। यहां से बॉक्स तैयार करना है, आपको बहुत पहले से पता है, यही हर क्वेश्चन में इतना करना है आपको। चलिए अब आप बॉक्स तैयार कर लीजिए, 2x प्लस वाई बराबर 3 का बॉक्स तैयार करेंगे। तो अगर x के मान आप 0 रखेंगे तो पूरा 0, तो y बराबर 3। अगर y के मान को 0 रखेंगे तो y 0, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2, मतलब 1.5, 1.5। चलिए दूसरा इक्वेशन को उठाते हैं। दूसरा है x प्लस 2y बराबर 6। इससे अगर बॉक्स खींचते हैं तो आप देखेंगे कि x y
अगर इसमें x के मान 0 तो 2y बराबर 6 तो y बराबर 3। अगर इसको 0 करते तो ये हो जाएगा 6, क्योंकि पूरा 0 तो x बराबर 6। मान में कहीं कोई परेशानी है क्या? मान में कोई परेशानी नहीं ना। चलिए अब आपको क्या करना है कि आपको एक ग्राफ खींचना है। ठीक है, ग्राफ खींचते हैं, आप देखेंगे। सॉरी, थोड़ा इधर खींचते हैं। एक्स डैश वाई डैश ये ओरिजिन होता है, आपको पता है। 0,0 इसका नियामक भी होता है। चलिए अब आप देखेंगे कि x पर 6 तक जाना है ना, y पर 3 तक। चलिए ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। जो जरूरत है वही खींचेंगे। इसको लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा छोटा हो गया ना। चलिए यहाँ पे 3 होगा, 4। चलिए कोई बात नहीं है, देखेंगे। अब आपको समझना है केवल। अब आप देखिए तो यहाँ पे थोड़ा सा पहला पॉइंट को ए मानते हैं तो ए एक्स पर 0 वाई पर 3 पहला यहां आएगा, जिसको लिखते हैं पहला पॉइंट आ गया ए एक्स पर 0 वाई पर 3। चलिए दूसरा पॉइंट एक्स पर 1.5 तो वाई पर 0। 1.5 कहने का मतलब 1 और 2 के बीच में, तो एक एक्स पर 1.5 वाई पर 0 तो यहीं कहीं रह जाएगा। बी मान लीजिए एक्स पर 1.5 और वाई पर 0। ये दोनों को मिलाइए तो आप पहले मिला दिए। मिलाने के बाद इसका इक्वेशन लिख दीजिए। ये फर्स्ट का लिख दीजिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 का लिख दिए। चलिए अब आपको चेक करना है, वही चेक करना जो आपको सिखाए हैं कि ये ओरिजिन की तरफ शिफ्ट करेगा कि ओरिजिन के बाहर की तरफ। चेक करना सिखाए हैं। ओरिजिन के बिंदु को डालेंगे कहाँ? इनक्वालिटी में डालिए। तो इनक्वालिटी में तो 2x प्लस वाई मतलब 0, x पर 0 तो पूरा 0 प्लस 0, 0 बड़ा है 3 से। बात सही है गलत? अरे भाई 0 कहीं 3 से बड़ा हो सकता है नहीं ना, जबकि 0,0 डालेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, तो 0 बड़ा है 3 से। गलत हो गया ना। यानी आप 0 जब 0 0 लिए तो वो गलत हो गया, वो फॉल्स हो गया। तब ग्राफ किधर शिफ्ट करेगा? ओरिजिन के बाहर। चलिए इसको इस टाइप से कर दीजिए, ओरिजिन के बाहर। यहां तक कोई डाउट? चलिए अब दूसरा खींचते हैं, दूसरा बॉक्स वाला को खींचते हैं। इसका सी नाम दे दीजिए, ये बी है, सी और डी। सी 0 एक्स पर 0 वाई पर 3। अच्छा एक्स पर 0 वाई पर 3 यही बिंदु आ जाएगा। इसका नाम एक और दे दीजिए, सी एक्स पर 0 वाई पर 3। दूसरा देखिए तो एक्स पर 6 वाई पर 0, एक्स पर 6 वाई पर 0 ये आ जाएगा ना। इसका नाम डी एक्स पर 6 वाई पर 0। अब ये दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मिलाइए तो मिला दिए। मिला दिए तो पहले इसको लिख दीजिए एक्स प्लस 2y इक्वल टू 6, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 6। चलिए देखेंगे अब इसका ग्राफ इधर की उधर। तो जब रखेंगे तो 0 प्लस 0, 0 बढ़ाया 6 से, ये भी गलत है। मतलब ये भी बाहर की तरफ शिफ्ट करेगा। कहां शिफ्ट करेगा? बाहर की तरफ ही। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको यहां से बहुत सारा चीज मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है कि बताइए, ग्राफ बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है? ग्राफ अनबाउंडेड है, मतलब बाउंडेड नहीं है, घेरल नहीं है। और जब यहाँ ग्राफ अनबाउंडेड है तो अच्छा बात है कि आपसे यही ना होगा कॉमन एरिया, क्योंकि एहो इन्हें ढकलेगा, एहो इन्हें ढकलेगा। मतलब ले दे के यहां से ऊपर जितना भी होगा वो सब क्या होगा? कॉमन होगा। यही सब पार्ट क्या होगा? कॉमन होगा। यही शेडेड रीजन होगा, सॉल्यूशन एरिया होगा। अब बात आया कि इसका कॉर्नर पॉइंट कौन कौन होगा। तो देखिए इसका कॉर्नर पॉइंट 2 गो होगा। एगो तो ये कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा और ये गो ये वाला हो जाएगा, क्योंकि कांटा यहाँ है यहीं पे दोनों। ठीक है, 2 कॉर्नर पॉइंट आया। इसको लिखेंगे आप लोग बजाते से आराम से। कॉर्नर पॉइंट और ये जेड बराबर एक्स प्लस 2y। मिनिमम वैल्यू पूछा, क्या पूछा है? मिनिमम वैल्यू। अब आप देखिए कॉर्नर पॉइंट एगो आपको मिला है डी 6,0, एगो मिला है ए 0,3। चलिए यह 2 कॉर्नर पॉइंट मिला है। अब आपको ना जेड में रखना है, कितना मान आता है, मिनिमम वैल्यू बताना है। जेड में रखिएगा तो एक्स पर 6 तो 6, अगर 0 तो 6 आ गया। यहां रखिए एक्स पर 0 3 6, अरे भाई यहां भी 6 आ गया।
अब थोड़ा सा समझिएगा, 1-2 मिनट आपको समझना पड़ेगा, 2 मिनट बस। आपने जब कॉर्नर पॉइंट को रखा तो आपको समान दो वैल्यू आ गया, अर्थात ये जो लाइन है 6.0 और यह 0,3, इसको मिलाने वाला, गौर से देखिएगा, यह मिनिमाइज पूछा, मैक्सिमम पूछता तो आंसर नहीं होता, फिर एक ग्राफ खींचना होता, मतलब नहीं अनबाउंडेड है मैक्सिमम नहीं, लेकिन मिनिमम बताया जा सकता है। अब बात है कि इस पे और कोई मिनिमम आएगा क्या? तो अगर इस ग्राफ, इस लाइन को आप देखेंगे, इस वाला लाइन को, तो यहां से यहां के बीच, यहां से यहां के बीच में जितना भी पॉइंट है वो सारा पॉइंट को आप रख के देख सकते हैं। तो अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये वाला इक्वेशन को, x + 2y = 6 को, तो z का मान उसका 6 ही आएगा। देखिए x + 2y = 6, अपना मन से कोई भी कॉर्नर पॉइंट ले लीजिए जो इसको संतुष्ट करे, तो x के ऊपर 2 और y के ऊपर 2, 2,2 लेंगे, वो संतुष्ट कर देगा। तो अगर 2,2 भी अगर बिंदु आप लेते हैं अपना मन से, बीच में कोई बिंदु होगा, बात को समझिएगा, तो z निकालिए तो 2 और 2 दूना 4, 6 आएगा कि नहीं है? इसका मतलब यह हुआ कि इसका मिनिमम वैल्यू 6 है, और ये 6 ही नहीं है, मतलब 6 ही है, लेकिन बोलने का यह मतलब हुआ कि ये दोनों बिंदु ए और डी को मिलाने वाली रेखा पर जितना भी बिंदु होगा, सबका न्यूनतम मान कितना होगा? 6 ही होगा। मतलब z तो 6 है, z मिनिमम वैल्यू ऑफ z = 6, और ये पॉइंट जो है ना, ए नाम है यार, ए और डी, ए और डी को मिलाने वाली रेखा पर जितना भी बिंदु होगा, ये सारा बिंदु पर z का न्यूनतम मान कितना आएगा? 6 आएगा। यही बोलने का मीनिंग है। लास्ट में फिर से एक बार सुन ले, यहाँ के ई बिंदु के बीच के कोई भी मान यदि आप डालते हैं जो इस इक्वेशन को बैलेंस भी कर दे, अगर वो डालते हैं तो उसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? 6। हर जगह क्या आएगा? 6। अर्थात इस इक्वेशन का, इनक्वालिटी का जो मिनिमम वैल्यू है, क्या है? मिनिमम वैल्यू कितना है? तो कहिएगा 6 एट पॉइंट कौन कौन पॉइंट है? ए कितना? 0,3 एंड डी 6,0, और इसको भी लिख सकते हैं कि एट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से बनने वाला जितना भी लाइन है उसके सभी बिंदु को भी अगर हम आप रखेंगे तो वो भी कितना देगा? 6 ही देगा। आपका यहाँ पे आंसर कंप्लीट हुआ। समझने का एक बात और था कि मिनिमम पूछा, ठीक, मैक्सिमम पूछता, अनबाउंडेड था, नहीं बता सकते थे। बात को समझ रहे हैं? तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या हुआ? कंप्लीट। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है? तो बने रहिए। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? देखिए गौर से कि z = 5x + 10y मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, दोनों वैल्यू पूछा है। इनक्वालिटी दे दिया है x + 2y <= 120, x + y > 60 और x - 2y > 0। तीन को इक्वालिटी दिया है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बताना है। आराम से चीजों को करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे, आप केवल गौर से इसको क्या करेंगे? समझेंगे। देखिए तो इसको बनाते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है आपको पता है? सबसे पहला काम क्या करना है कि इसको इक्वेशन में बदल लेना है। तो x + 2y = 120, x + 2y = 120, ये हुआ समीकरण 1। इससे बना लेंगे बॉक्स, ठीक है? x y, अब बॉक्स बनाएंगे तो आप देखेंगे गौर से, आप देखिए तो अगर x के मान आप 0 रखते हैं, 0 रखें, तो y कितना आ जाएगा दोस्त? देखिए गौर से, अरे भाई x 0 रखें तो 2y = 120, तो y = 60 आ गया ना। चलिए y अगर 0 रखते हैं, y को 0 रखते हैं तो पूरे 0 y हो गया, तो x कितना हो जाएगा? 120। थोड़ा बड़ा मान आ गया है। चलिए आपका एक बॉक्स तैयार है। दूसरा बॉक्स आप तैयार करेंगे। दूसरा बॉक्स क्या होगा? नीचे करते हैं ना। चलिए x + y = 60 है ना, x + y = 60। बॉक्स तैयार करते हैं। अब बॉक्स तैयार करना जान रहे ना? चलेंगे देखेंगे। x + y = 60, x के मान 0 तो y 60, y 0 x 60। कोई डाउट नहीं? ये एक, ये 2 और तीसरा भी लिख रहे हैं नीचे। तीसरा है x - 2y = 0। तो अगर आप इसको चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि x = 2y। चलिए इससे एक बॉक्स बना लीजिए छोटा सा।
देखेंगे x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 0 था तो x बराबर 2y हो सकता है। अगर आप x के मान 0 डालेंगे, x के मान 0 तो y भी क्या आ जाएगा भाई साहब, 0 ही आ जाएगा। अगर आप x का मान 1 डालेंगे, सॉरी y का मान 1 डालते हैं, तो y का मान यदि 1 डालते हैं, y का मान कितना रखे 1, तो y गुण 2 गुने 1 2, तो x मान कितना हो गया 2। चलिए इस टाइप से आपका तीनों समीकरण, ये समीकरण 3 है, निकल गया ना। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे देखिए गौर से, आप ग्राफ बनाएंगे, सॉरी एक मतलब ग्राफ पेपर में x अक्ष y अक्ष से खींचेंगे, वहां पे बनाएंगे। यहाँ पे थोड़ा डिजिट बड़ा बड़ा है, खींचते हैं, देखेंगे आप आराम से कैसे खींचते हैं, ठीक। देखिए तो चलिए देखते हैं, अब ग्राफ को खींचते हैं। देखिए तो आप कैसे खींचेंगे, तो बारी बारी से कई वो डब्बा को ग्राफ पे प्रेजेंट कीजिए। चलिए देखिए तो अब समझिएगा। यहां से सबसे पहला बॉक्स आपका यहां तैयार है, x के वैल्यू 0 तो y के वैल्यू 60, इसको a मान लीजिए, इसको b, इसको c, d, इस प्रकार से। आप समझदार लोग हैं, पहले इसको a b को पहले दर्शाइए। बोलिए तो a बिंदु दर्शाएंगे तो x पर 0 y पर 60 कहां आएगा, x पर 0 y पर 60 यहां आएगा ना, यहां पहला बिंदु मिल गया, इसका नाम देते हैं a और लिखते हैं x पर 0 y पर 60। बोलिए कोई डाउट, यहां नहीं होगा। दूसरा x पर 120 y पर 0, x पर 120 y पर 0 यहां आएगा दूसरा बिंदु b, x पर 120 y पर 0, दोनों को मिला देंगे ऐसे, ठीक है। चलिए दोनों को मिलाइए, दोनों लाइन के हमने क्या किया, मिला दिया ना। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आप समझ लेंगे ना, सीधा करने के चक्कर में और टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप इसको देखेंगे, अजीब टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, आप समझेंगे। ये किसका है, x प्लस 2y इक्वल टू 120, आप इसको लिख देंगे कि ये है x प्लस 2y इक्वल टू 120 का। चलिए दूसरा बॉक्स को दर्शाइए, दूसरा है 0,60, x पर 0 y पर 60, x पर 0 y पर 60 सेम है ना, तो एक नाम दे दीजिए, खाली b मिलल है c, एक और मिल गया यहाँ लगले, चलिए c मिल गया। दूसरा x पर 60 y पर 0, x पर 60 y पर 0 यहां आ जाएगा। नहीं पहले इसको चेक कर लीजिए इधर की इधर, तो चेक कीजिएगा तो रखिएगा ना, चेक करने आपको आ रहा है ना, चेक करने आ रहा होगा, हम बार बार चेक नहीं करेंगे। 0 प्लस 0, 0 छोटा 120 से, बात सही है, ये बात सही है। 0 0 0 छोटा 120 से मतलब ये ओरिजिन की तरफ आएगा, यानी इसका अगर आप इस टाइप से आने वाला है। चलिए अगला खींचते हैं। अब अगला का क्या है, x पर 0 60, तो 0 60 तो यहाँ सी बिंदु दे दिए। दूसरा है x पर 60 y पर 0, x पर 60 y पर 0, इसका नाम दे दीजिए d पॉइंट, d x पर 60 y पर 0, ये d दे दिए यहां x पर 60 y पर 0। चलिए ये दोनों को मिला दीजिए, आप दोनों को मिलाएंगे, हम मिलाइए दोनों को, और यहां पे आपको लिख देना होगा कि ये किसका इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 60 का, तो x प्लस वाई बराबर 60 लिख दिए। चलिए अब इसको देखिए, ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन से बाहर, तो 0 प्लस 0, 0 छोटा बड़ा है 60 से, नहीं 0 बड़ा है 60 से, बोला गलत है, गलत, ओरिजिन के बाहर की तरफ इस टाइप से जाएगा, ये इधर जाने वाला है। अब देखिए, अब डिपेंड करता है ये तीसरा इक्वेशन पर। तीसरा क्या है, तीसरा है कि x 0 y भी 0, अच्छा x भी 0 y भी 0 मतलब यहां, और अगला है x पर 2 y पर 1, x पर 2 तो y पर 1, यानी मोटा मोटी मान लीजिए ना यहां पे क्या, x पर 2 तो y पर 1, थोड़ा सा और ऐसे मान लीजिए, और इस लाइन को खींच दीजिए, खींच दिए, यही लाइन हुआ। अब इसको खींचे ना तो इसका नाम लिख दीजिए, किसका है, तो यह है x बराबर 2y का, x बराबर किसका है 2y का। अब इसको चेक कीजिए, इधर की इधर, इधर की इधर, कैसे चेक होगा, कोई भी बिंदु यहां वाला रख दीजिए। बोलिए x का मान कितना रखे आप, 20 रखे ना,
x के मान 20 रखे तो इनक्वालिटी में रखिए x के मान 20, तो y 0, तो यहाँ पे रखेंगे आप, यहाँ पे रखेंगे ना, यहाँ पे इनक्वालिटी में यहाँ पे रखा जाता है, यही बताएगा सही है कि गलत है। तो अगर जैसे ही आप रखेंगे x के मान 20, तो 20 माइनस 2, y यहाँ 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बड़ा है 20, 20 बड़ा है 0 से। अरे बात तो सही है, 20 तो बड़ा 0 से ही है, मतलब इधर का पॉइंट लिए तो बात सही हो गया। इसका मतलब ये इधर शिफ्ट करेगा, मतलब ये इधर आएगा। गौर से देखिएगा चीजों को, ये इधर आएगा, इसका अगर आप किधर आएगा, इधर। अब आपसे कॉमन पूछेंगे ना, तो आप कॉमन किसको बोलेंगे? देखिए तो इसको कॉमन बोलेंगे, नहीं क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसमें ई है, लेकिन ई वाला तो उन्होंने कहता है कॉमन केवल होगा ये वाला। कैसे? क्योंकि यहां से ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, मतलब मुख्य रूप से कॉमन एरिया, सॉरी जो शेडेड रीजन है, जो सॉल्यूशन एरिया है या कॉमन एरिया भी आप बोल सकते हैं, वो सब कौन होगा? वो सब यही ना होने वाला है। वो सब कौन होने वाला है? यही होने वाला है, ये सब यही होने वाला है। हम तीनों कलर से आपको बता रहे हैं कि सारा के सारा यही सब होने वाला है, ठीक है? यही सॉल्यूशन एरिया है। अब जब सॉल्यूशन एरिया आ गया तो बहुत सिंपल हो गया। अब आपको कॉर्नर पॉइंट ज्ञात करना है, वैल्यू बोलना है, ठीक है? तो बने रहिए वीडियो में। देखिए अगर हम इसको साफ नहीं करेंगे तब तक कॉर्नर पॉइंट आएगा नहीं। तो इसको हम क्या करते हैं, आप यहाँ पे वीडियो को रोक के आप उतार सकते हैं, देख सकते हैं। हम केवल इसको साफ करेंगे, कॉर्नर पॉइंट और जेड लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि कॉर्नर पॉइंट के लिए यही सब चाहिए, ये सब मिल गया है। चलिए अब ध्यान देंगे। देखिए तो मिटाते हैं इसको और कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे। अब कॉर्नर पॉइंट इधर लिखते हैं, जेड बराबर क्या है? 5x प्लस 10y ना। चलिए यहां तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसका कॉर्नर पॉइंट आखिर कितना है देखिए गौर से। एक तो कॉर्नर पॉइंट ई हो गया, एगो ई हुआ, दूगो, एगो हिया हुआ, 3 गो, एगो हिया हुआ, 4 गो। कहेगा सर 2 गो पॉइंट तो दिया हुआ है लेकिन वो 2 गो नहीं दिया है। देखिए गौर से, ये पॉइंट आप क्या माने थे? डी। डी दिया हुआ है पॉइंट, देखिए डी कितना कॉमा कितना दे है? डी पॉइंट, ये वाला पॉइंट 60,0, तो आप लिख दीजिए 60,0। चलिए दूसरा पॉइंट उधर क्या माने थे? बी। बी भी आपको पता है कितना है? 120,0 है ना, 120,0। अब पॉइंट बच गया एगो ई वाला, एगो ई वाला। अब पहले तो हमको दोनों पॉइंट निकालना होगा, एक कॉर्नर पॉइंट है, तो अगर इसको निकालना होगा, गौर से देखिएगा, इसको हम एम मान लेते हैं। ई वाला पॉइंट यदि आपको चाहिए, ई वाला पॉइंट, देखिए वीडियो में ध्यान दीजिए, अगर आपको ई वाला पॉइंट चाहिए तो ये कैसे निकलेगा? तो देखिए ये किसका इक्वेशन है? तो ये एक्स प्लस वाई बराबर 60। ई किसका है? जो लाइन काटा है उसी को ना। ये है एक्स बराबर 2i, यानी इसको हल करेंगे तो ये दे देगा। देखिए हल करते हैं, एक्स बराबर 2i पहले से था, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है? 60 है ना। तो देखिए एक्स पर 2i, तो 2i एक y, 3y बराबर 60, 3 से कट जाएगा 20 मरतबे, तो y बराबर 20, मतलब इसमें y की वैल्यू आ गया 20। और y की वैल्यू 20 आ गया तो x कितना आएगा? y 20 रखेगा तो x हो जाएगा 40 ना। 40,20 कितना आया? 40,20। आप क्या समझे कि नहीं समझे? देखिए तो x प्लस वाई बराबर 60 और यहाँ x बराबर 2i, तो x बराबर 2i, तो x पर 2i, तो 2i प्लस y, 3y बराबर 60, तो y बराबर 20 तेईस 60, 20 आ गया। यह y के मान का अगर इसमें रख देंगे 20, y का मान 20 आया तो 20 रखेंगे तो जाके घर जाएगा, तो x बराबर 40, 40-20 आ गया। कितना आ गया? 40-20। चलिए दूसरा कॉर्नर पॉइंट आ गया, आपको m माने थे, m आ गया ना, m आ गया। चलिए m आ गया, कितना आया m? 40,20। अच्छा n आया पॉइंट, अब एक n मान लेते हैं ई वाला पॉइंट को और इसको निकाल लेते हैं। इसको निकालेंगे तो ई वाला इक्वेशन को सोल्व करना होगा, इसको और इसको। तो ये क्या है? तो ये है x प्लस 2i बराबर 120। x के ऊपर क्या लिख सकते हैं आप? 2i, तो 2i 4y बराबर 120, तो 4 से काट देंगे, 4 तिहाई 12, 30, y बराबर इसका 30 आ गया। अच्छा 30 को रख दीजिए यहां, तो 30 दूना 60, तो x कितना हो जाएगा? 60 30 आ गया। क्या आ गया? 60 और 30, तो n पॉइंट भी आ गया 60,30।
4 वो कॉर्नर पॉइंट था, चारों आ गया। अब जेड पर रखिए, चलिए जैसे ही रखेंगे ना आप जेड पर, तो अगर यहाँ एक्स पर 60 रखेंगे तो 6 पचे 30, यहाँ 300 हो जाएगा, ठीक है। 120 रखिए तो 120 पचे बहुत हो जाएगा ना, 500 600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 600। 120 पचे 600 हो गया, वाई के पर खत्म। अच्छा 40 20 रखिए, एक्स के पर 40 था, 40 पचे कितना, 4 बचे 200, आप 20 दहाई के 200 तो ये हो जाएगा 400। 60 रखिए तो 60 पचे 300 और 300 ये हो जाएगा 600। अब आप देखेंगे फिर से, आपसे पूछा था मैक्सिमम और मिनिमम, मिनिमम साफ है, सबसे कम कौन है, देखिए सबसे कम 300 है, सबसे कम कौन है 300, देखिए गौर से, सबसे कम कौन है 300, तो यही हो गया मिनिमम वैल्यू। कौन वैल्यू हो गया, मिनिमम वैल्यू। तो आपको लिख देना है कि मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितना आया, जेड बराबर कितना 300 एट पॉइंट किस पे 60,0 पे, मिनिमम वैल्यू आपका आया 60,0 पे। दूसरा लाइन यह समझना है, और दूसरा लाइन यह समझना है कि आपसे मैक्सिमम भी पूछा है, तो मैक्सिमम आप गौर करेंगे दो जगह आ रहा है उतना ही वैल्यू, 600 600 क्या जगह आ रहा है, दो जगह, यानी मैक्सिमम के लिए ये दो जगह आ गया, दो जगह। तो दो जगह मैक्सिमम आया तो आप इस चीज को समझेंगे, 120 जीरो और 60 30, 120 जीरो और 60 30 कहां है, वहां वहां। मतलब कहने का यह हुआ कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, लिखते हैं मैक्सिमम वैल्यू जेड का क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड जो भी लिखिए इक्वल टू कितना 600, इसका मैक्सिमम वैल्यू 600 है एट 2 पॉइंट, एक है कितना 120,0 एंड दूसरा क्या है 60,30। और यहां पे गौर कीजिए, और ये 120,0 और 60,130, 120,0 और 60,130 को मिलाने पर जो रेखा है ना, उसका सभी यहां भी क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, सभी बिंदुओं भी यहां पे क्या देगा मैक्सिमम, मतलब इसको मिलाने वाली रेखा, ये दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर का सभी बिंदु क्या देगा, महत्तम मान देगा। मतलब सीधा सा आंसर, आपने इतना किया, आपसे पूछा था मिनिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू 300 बोलेंगे, कितना बोलेंगे 300 एट पॉइंट किस पे, तो खाली बोल रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू 300 है किस पे 60,0 पे। बोला था मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो बोलेंगे इसका मैक्सिमम मान 600 है जो दो बिंदु पर मिलता है, किस किस बिंदु पर, तो 120,0 बी बिंदु पर और 60,30 दोनों बिंदु पर मिलता है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पचनमढ़िया में आता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और बताते हैं 8 क्यों छोड़ दिया, क्योंकि 8 सेम 7 की तरह था, तो आप खुद उसको कर लेंगे, ठीक है, टाइम बर्बाद करने से फायदा नहीं है, सेम था। चलिए 9 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, फिर खींचना है तो आपको पता है कि कैसे खिंचाएगा। तो सबसे पहले ये खींच लीजिए, ये वाला आप जान रहे हैं ना, ये खींचना होगा। चलिए एक्स ये होता है वाई, एक्स डैश वाई। अब ना हम निकालते हैं, देखिए यहाँ डायरेक्ट बोला है तो सबको बदलिए इक्वेशन के रूप में, तो एक तो हो जाएगा कि एक्स बराबर 3, एगो इक्वेशन आ गया, यहाँ तो बात ऐसी खत्म है ये वाला। दूसरा देखिए, दूसरा आप देखेंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर 5, एक्स प्लस वाई बराबर कितना 5, ये समीकरण 2 मान लीजिए। अब इससे बॉक्स तैयार कर लीजिए, इससे बॉक्स तैयार हो जाएगा एक्स वाई। चलिए बोलेंगे x का मान 0, x का मान 0, तो x के मान 0 तो y 5, अच्छा y 0 तो x भी 5, समीकरण 2 भी तैयार है। और समीकरण 3 आप चाहते हैं तो देख लीजिए x प्लस 2y बराबर 6, बॉक्स देख लीजिए एक्स वाई, देखेंगे x 0 तो y कितना हो जाएगा 3, x 0 किए तो y 3 हो गया, अगर y 0 करते तो x 6 हो जाएगा, यही ना, मान एक बार देख लेंगे x 0 तो y हो जाएगा 3, 2y बराबर 6 तो y बराबर 3, अगर आपने y 0 तो x 6, चलिए तीनों बॉक्स तैयार हो गया। अब आप 6 तक क्या कीजिए ना, सबको दर्शा दीजिए, तो 1 सॉरी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। चलिए देखेंगे, अब दर्शाते हैं। पहले तक x बराबर 3 का खींच दीजिए। तो x बराबर 3 का खींचेंगे तो बस यही खींचा जाएगा, x पर 3, तो y अक्ष के पैरेलल हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया ना, कोई बात नहीं, चलेगा। इसको इधर कर देते हैं, हो जाएगा। चलिए अब समझेंगे। आपने खींच दिया, किसका ग्राफ है भाई? ये ग्राफ हुआ किसका, बोलिए? ये ग्राफ हुआ x बराबर 3 का, हो गया। चलिए अब आप इसको देखिए कि ये इधर की उधर शिफ्ट करेगा, ये थोड़ा सा देख लेंगे। कैसे देखेंगे? तो इधर का कोई वैल्यू ले लीजिए ना, इधर का, तो आप लेंगे 2, x पर 2, तो x के मान 2, बोलिए 2 3 से बड़ा है। अरे भाई जो भी लाइन होगा से इधर देखना है, ग्राफ इधर आएगा कि इधर, तो कैसे देखेंगे? देखिए ग्राफ इधर आएगा कि इधर, तो ये देखने का एक सिंपल तरीका है कि आप इधर का कोई पॉइंट लीजिए, तो इधर का पॉइंट क्या है? 2, तो x पर 2 तो y पर 0, y है ये नहीं, तो x के मान 2 लीजिए। तो जैसे आप 2 रखेंगे ना इनक्वालिटी में 2, तो आपका इक्वेशन हो जाएगा कि 2 बड़ा है 3 से, 2 बड़ा है 3 से। गलत हो जाएगा, गलत हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका जो ग्राफ जाने वाला है ना भाई साहब, वो इधर की तरफ जाने वाला है, इधर की तरफ। बस चेक करते चलेंगे, चेक करते चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। x पर 0 y पर 5, अच्छा x पर 0 y पर 5, x पर 0 जहां कहता हूं, y पर 5 यहां, तो हो जाएगा x पर 0 y पर 5। चलिए दूसरा, x पर 5 y पर 0, x पर 5 y पर 0, दूसरा है b, x पर 5 y पर 0, दोनों को मिला दीजिए। दोनों को मिला दिए, मिलाने के बाद आप हमको एक चीज बताएंगे कि क्या ये ओरिजिन की तरफ आया कि बाहर की तरफ, तो रख के देख लीजिए ना, आप तो समझदार है। रखिए 0 प्लस 0, 0 बड़ा है 5 से, गलत हो गया भाई, 0 कहियो 5 से बड़ा नहीं है। जब आप ओरिजिन के वैल्यू डाले तो गलत हो गया, गलत मतलब उधर, जाने दीजिए इधर। अब एक और है, उसको खींच लीजिए। और एक चीज छूट रहा है कि आप लिखते नहीं है कि किसका है, इसका है, x प्लस वाई बराबर 5 का। चलिए एक और है। अब देखिए x पर 0 y पर 3, x पर 0 y पर 3, यहां आ जाएगा C बिंदु, x पर 0 y पर 3। चलिए दूसरा देखिए तो, x पर 6 y पर 0, x पर 6 यहां y पर 0, ये D, x पर 6 y पर 0। नामाकरण में हो सकता है थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो गया होगा, आप देख लेंगे। मिला दीजिए इसको, मिला दिए। मिलाने के बाद लिख दीजिए किसका है, x प्लस 2y बराबर 6 का। इसको देखिए उधर की इधर, तो 0 प्लस 0, 0 बड़ा है 6 से, ये भी गलत बात, ये उधरे भागेगा, सब उधरे भाग रहा है। मतलब आप अगर गौर से देखेंगे ना, गौर से देखिए, तो आपका जो आने वाला है सॉल्यूशन एरिया, शेडेड रीजन, छायांकित भाग, जो भी आप बोल सकते हैं, वो यही आने वाला है। क्या आने वाला है? यही आने वाला है, यही आने वाला है, यही। आप हमको एक चीज बताएंगे क्या, यहां दोनों का कॉर्नर पॉइंट हुआ ना, यहां यही कॉर्नर पॉइंट हो गया, इसका भी। अब आप गौर करेंगे तो इसका कॉर्नर पॉइंट ये हुआ, यहां ये भी हो, चलेगा? हाँ चलेगा, और यह भी चलेगा, और यहां से तो जाने दीजिए, इस टाइप से हुआ। लेकिन आप अगर गौर देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो ये बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है? क्या ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है? आप बोलेंगे सर अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड में मैक्सिमम वैल्यू पूछा, तो संभव है क्या? अनबाउंडेड तो है, तो इसका बहुत सारा पॉइंट मिल सकता है, क्योंकि इसका सीमित नहीं कि कहां रुकेगा, कहां रुकेगा, सीमित है नहीं है, तो इसलिए इसका तो बहुत सारा अनबाउंडेड। अगर चेक करना होगा तो हम क्या करेंगे, जेड का मान निकालेंगे। अभी तक में जेड का जो महत्तम मान, फिर से सुनेंगे, यहां तो कंफर्म है कि जेड का महत्तम मान नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ग्राफ अनबाउंडेड है, ठीक है। ग्राफ अनबाउंडेड है, मतलब इसका बहुत सारा पॉइंट होगा जहां भी जेड क्या होगा, मैक्सिमम हो सकता है। तो आप उसको मैक्सिमम मान नहीं निकाल सकते, मिनिमम मान निकल सकता है। लेकिन यदि कभी आपको शक हो तो आप क्या कीजिए, अभी जितना कॉर्नर पॉइंट मिला है उससे आप क्या कीजिए कि मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, और वो मैक्सिमम वैल्यू से ना इस पर रख के एक और ग्राफ खींचिए, तो आपका ग्राफ इस टाइप से आ जाएगा। मतलब बहुत सारा कॉमन पॉइंट होगा और बहुत सारा मैक्सिमम वैल्यू होगा। इसलिए जब अनबाउंडेड ग्राफ रहता है तो लोग डायरेक्ट बोलता है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात नहीं किया जाएगा अनबाउंडेड में, ठीक है। मिनिमम ज्ञात हो सकता है, क्योंकि देखिए ना खुले तो है, हो सकता है अगर आगे को कोई बिंदु होगा जो बहुत मान दे देगा बड़ा, कोई और होगा। घेरा लाता है तो वहां पे क्या हुआ कि इसका कॉर्नर पॉइंट है इतने के बीच में होगा, लेकिन घेरा वो नहीं, आगे तक जा सकता है। मिनिमम तो संभव है, लेकिन मैक्सिमम भी, मिनिमम भी संभव नहीं होगा। अगर कुछ किसी केस में बात को
समझेंगे आप, तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये इसका मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात नहीं किया जा सकता है, मतलब जेड का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ज्ञात नहीं होगा ना। बात को समझे, जेड का मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात नहीं हो सकता है, जेड का महत्तम ना, महत्तम मान नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। बात को समझ गए। चलिए, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना, 10। क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 10। चलिए, इस चैप्टर का सबसे आखिरी क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, आप इसको देखेंगे। और यहीं पे क्या हुआ, लास्ट हुआ ये टॉपिक। देखिए तो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि z बराबर x प्लस वाई मैक्सिमम वैल्यू बताना है। इसका क्या, कौन वैल्यू बताना है, मैक्सिमम वैल्यू। इनक्वालिटी दिया है, तो चलिए हम इनक्वालिटी से पहले इक्वेशन में बदल लेते हैं। आप देखेंगे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर -1। इसको आप समीकरण 1 भी बोल सकते हैं। यहां से बॉक्स तैयार कीजिए, एक्स वाई, एक्स पर जीरो, अगर x 0 तो y बराबर 1, ठीक। अगर बोले कि y 0 ले लीजिए, y 0 तो पूरा 0 तो x बराबर -1, ठीक है। चलिए, दूसरा है माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 0, तो ये तो क्या हो जाएगा, देखिए तो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 0। तो आप अगर इसमें मान रखेंगे अपना मन से, देखेंगे थोड़ा सा, देखिए रखिए, अगर x के मान आप रखते हैं 0 तो y भी 0। अगर x के मान आप रखते हैं, y के मान यदि आप रखते हैं कितना, 1, देखिए y के मान कितना रखे, 1, तो y 1 रखे तो ये 1 हो जाएगा, तो उधर जाएगा तो -1 तो x भी 1 ही आएगा। क्या आप बात को समझ पाए क्या, अगर x की वैल्यू जो रखे, यहाँ बात वही है कि x बराबर y हो जाएगा, तो यही ना आएगा। चलिए, अब इसको ग्राफ खींचिए, तो एक ही तक तो है ये, 1 2 3, 1 2 3, x डैश y डैश ना। चलिए, बोलता है कि x पर 0 तो y पर 1, x पर 0 y पर 1, यही ना आएगा, x पर 0 y पर 1। दूसरा कहता है x पर -1 y पर 0, अच्छा x पर -1 तो इधर आ जाएगा, x पर -1 y पर 0 ये आ जाएगा, ये बी बिंदु है, x पर -1 y पर 0, ये दोनों को मिला दीजिए, मिला दिए। अब आप देखिए क्या, इसका ग्राफ इधर या इधर 0,0 रखना है, तो 0,0 यदि आप रखे हैं 0,0 तो रखिए तो इसमें, तो 0 -0, 0 में से 0 गया तो 0, देखिए गौर से, 0 छोटा है -1 से, नहीं भाई 0 -1 से तो बड़ा है। अरे -1 छोटा हो गया, 0 तो बड़ा ना हुआ, तो यहां लिखता है कि 0 छोटा है -1। बात गलत है, इसका मतलब ये इधर भाग गया, इधर। बात समझे, 0,0 रखे तो गलत हो गया, तो ग्राफ किधर भागेगा, इधर भागेगा। चलिए, दूसरा खींचे तो x पर 0 y पर 0, अच्छा x पर 0 y पर 0, यहां आ गया, यहां 1 1, अच्छा x पर 1 y पर 1, ये दोनों का यहां आएगा। ये मान लेते हैं ये b पॉइंट है, c 1,1, दोनों को मिलाएंगे आप इस टाइप से, ये भी चल जाएगा। ये लिख दीजिए किसका है, तो ये है x माइनस वाई इक्वल टू -1 का ग्राफ है, किसका है, -x प्लस वाई बराबर 0 का। अच्छा, इसका चेक कीजिए, कोई भी बिंदु लेकर चेक कीजिए, ठीक है सर। अब इसको कैसे चेक करें, क्योंकि ये तो 0 0 से गिव किया है, तो आप इन्हें कोई पॉइंट ले लीजिए ना, x पर 1 लिए, x पर 1 तो y 0, तो इन्हें चेक कर लीजिए, x पर 1 तो -1 प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, ये जाएगा तो y लेस देन इक्वल टू 1। नहीं समझे, फिर से समझिए, इसको चेक करना है इधर की उधर, कैसे चेक करेंगे, यहाँ के पॉइंट लेंगे, तो x पर 1 तो y पर 0, तो x पर 1 y पर 0, तो x पर 1 लेंगे तो -1 0 छोटा है 0 से, बोलिए -1 छोटा है 0 से, -1 0 से छोटा है, हाँ ये तो बात सही है, सही हो गया ना। अब बात सही हुआ, किधर के पॉइंट लिए, इधर के, तो इधर के पॉइंट लेने पर बात सही है, मतलब इसका ग्राफ इधर आएगा। अब आप बताइए, एक का ग्राफ इनने आ रहा है, आपका ग्राफ उनने जा रहा है, क्या इसका ग्राफ इनने, आपका ग्राफ उनने,
कभी भी इसका छायांकित भाग निकलेगा, इसका शेडेड रीजन निकलेगा, और जब तक छायांकित भाग नहीं निकलेगा तब तक मैक्सिमम मिनिमम निकलेगा नहीं निकलेगा। मतलब इसमें तो पहले ही साफ है कि इसका छायांकित भाग नहीं आया, इसका सोल्यूशन एरिया नहीं आया, और जब इसका शेडेड रीजन नहीं आया तो इसका महत्तम मान, यहां भी महत्तम पूछ रहा था, मतलब जेड का महत्तम मान चाहे कोई मान ही नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि इसका छायांकित भाग नहीं है, इसमें छायांकित भाग ही नहीं है। बात को समझे क्या? मतलब देखिए इसका ग्राफ नीचे है, इसका ग्राफ ऊपर, मतलब इसका जो शेडेड रीजन ही नहीं है, ठीक है। और जब शेडेड रीजन नहीं है, छायांकित भाग नहीं है, तो इसका महत्तम नहीं, कॉर्नरी पॉइंट नहीं निकलेगा, कुछ नहीं होगा। बात समझ गए? मतलब ये ग्राफ यहाँ हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। आप इसको समझ गए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए।